आज गुड़गांव की बदहाली के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 11 साल से जो गुड़गांव की दुर्दशा हुई है, भाजपा जिम्मेदार है। गुड़गांव जो हमारे देश और प्रदेश की शान थी, कांग्रेस के शासनकाल में मिलेनियम सिटी के रूप में, साइबर सिटी के रूप में गुड़गांव का विश्व के विकास के मानचित्र पर नाम आया था। आज उस गुड़गांव का नाम गुरुग्राम को कोई कूड़ाग्राम कह रहा है, कोई मिलेनियम सिटी को सिंक सिटी कह रहा है, कोई साइबर सिटी को क्राइम सिटी कह रहा है। जल भराव, गंदगी, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, वायु प्रदूषण में देश में नंबर 1, जाम की स्थिति, हर बारिश में जाम की ऐसी स्थिति बन जाती है। नरकीय हालात के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा जिम्मेदार है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस भाजपा के केंद्र के मंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री 10 साल, उन्होंने संसद में इसी मानसून सत्र में जवाब दिया जब हमने कहा कि गुड़गांव में इतनी समस्याएं हैं, सरकार क्या कर रही है, तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव में कोई समस्या ही नहीं। तो सरकार आंख बूंद के नहीं बैठ सकती। गुड़गांव की जनता जाग चुकी है और जवाब मांगेगी। वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया प्रधानमंत्री जी के लिए, उसको लेकर के अब प्रधानमंत्री जी का बयान है, उन्होंने कहा ये राष्ट्र की माताओं का अपमान है और जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया ये राजद को दिखाता है, कांग्रेस पार्टी को दिखाता है कि देखिए जंगल राज को क्या कह रहे हैं। देखिए, उसका जब यात्रा में हमारी यात्रा आगे निकल गई थी, एक सभा स्थल से कोई था नहीं, आगे निकल गए थे। एक व्यक्ति स्टेज पे चढ़े, वो कौन थे, प्रायोजित थे, किसी ने भेजा था या वो उनका दिमाग खराब था, पागल थे, क्या था स्थिति उनकी, उन्होंने ऐसी बात कही। और जो व्यक्ति ऐसी बात बोले वो समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक दल छोड़िए, समाज में ही स्थान नहीं है। लेकिन इस बात का की आड़ में अगले दिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी पटना के कार्यालय पर हमला बोल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी उस हमले से सहमत हैं? क्या हिंसा का प्रयोग होना चाहिए? क्या हम अब राजनीतिक दल एक दूसरे के कार्यालयों पे हमले करना शुरू करें? क्या ऐसी बात को लेकर सहमति है?